जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज का विषय है शेयर बाजार खत्म और ध्यान धर्म की राजनीति पर। जी हाँ, कई हफ्तों से, कई सप्ताह से शेयर मार्केट जो है दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। ये ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा है। 11 करोड़ जो निवेशक हैं उनका 95 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है, वो भी त्योहार के सीजन में। और ध्यान इस तरफ किसी भी दल का, चाहे रूलिंग पार्टी का हो या दूसरे दल का हो जो सत्ता से बाहर है, किसी के मुंह से, किसी की जबान से ये शब्द नहीं निकल रहा है कि शेयर मार्केट जो क्रैश हो रही है, जो शेयर मार्केट जो तहस नहस हो गई है, जो आम जनता का मेहनत का पैसा जो डूब रहा है, उस पर किसी भी नेता ने आज तक कोई जबान नहीं खोली, कोई बयान नहीं दिया, कोई सरकार पे किसी तरह का दबाव नहीं बनाया, किसी तरह की कोई चर्चा के लिए कोई समय नहीं मांगा। यहां तक कि संसद में दूसरे मुद्दों पे बहस हो जाती है, लेकिन शेयर मार्केट, देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था और औद्योगिक क्षेत्र जो है उन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये एक तरीके से बेशर्मी है कि सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में जो रोटियां जो सेकी जा रही हैं धर्म की, मैं समझता हूं कि अगर यही इसी तरह से चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था और देश का, मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योंकि नेताओं को अपने निजी मुद्दे ज्यादा प्यारे हैं, उनकी इच्छाएं ज्यादा प्यारी हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। एक न्यूज एंकर है, उनकी एक पोस्ट पे मैंने ट्वीट किया था कि आप लोग धर्म की राजनीति पे ज्यादा डिबेट करते हैं न्यूज चैनल पर। धर्म की राजनीति हो या दलित की राजनीति हो या अल्पसंख्यक की राजनीति हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, इन पे ज्यादा हो रही है। शेयर मार्केट पे किसी दिन बहस क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं इस पे बैठाया जा रहा है बुद्धिजीवी लोगों को? तो उसका 2 घंटे के बाद रिप्लाई आता है मेरे पास कि हमें शेयर मार्केट की समस्याओं पर चर्चा करने या डिबेट करने की इजाजत अभी हमें नहीं मिली है। अब बताइए, इजाजत लेना पड़ेगी पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को इजाजत लेना पड़ेगी, जैसे वो किसी दूसरे राजनीतिक दलों से, नेताओं से तनख्वाह ले रहे हैं। उनका काम एक न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल, एक किसी के पक्ष में ना बोले, जो सही है उस पर बात करना चाहिए ऐसे जर्नलिस्ट को। लेकिन वो उनका साफ कहना है कि हमारे लिए अभी इजाजत नहीं आई है, हमें रोका गया है शेयर मार्केट पे चर्चा करने के लिए। जो 11 करोड़ जो लोग हैं उनकी कैसे ये होली और कैसे और ये रमजान और कैसे और ईद, ये कैसे आगे होंगे? उनके घरों में तो अभी होली तो खैर निकल गई, जिन लोगों का पैसा डूबा है वो होली उन्होंने कैसे मनाई होगी? वो लोग भी चर्चा में इसमें सामने नहीं आ रहे कि हमारा इतना पैसा डूब गया है, सरकार इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही, सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है, इस पे किसी तरह कोई बयान या किसी तरह का कोई कार्रवाई या उपाय क्यों नहीं बता रही है, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संसद में बहस होती है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी है उससे ज्यादा वोटर आ गए उसके अंदर। कहां से आ गए? चर्चा इस पे है। शेयर मार्केट पे कोई चर्चा नहीं है। वो वैसी चर्चा करते हैं कि मेरी मस्जिद, योगी जी और मोदी जी करते हैं मेरा मंदिर, ठीक है जी। उधर वक्फ बोर्ड वाले करते हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, इस पे सवाल कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है। शेयर मार्केट दिन ब दिन इसका ये तहस नहस हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ये शेयर मार्केट क्रैश ना हुआ, डाउन नहीं हुआ हो, 1-2 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया है।
डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया डाउन जा रहा है, बहुत कमजोर हो गया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी अब रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस देश को भी अगर यही हाल रहा तो। अब सीधी सी बात है, अगर जनता ने अगर अपने पांव रोड की तरफ लेकर नहीं गए, किसी धरने की तरफ लेकर नहीं गए, तो इनकी यही मनमानी चलेगी। सभी लोग धर्म पे लड़ रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। और शेयर धारक जो हैं 11 करोड़, उनसे पूछिए उनकी मेहनत का पैसा किस तरीके से डूबा है, दिल पे पत्थर रख के वो जी रहे हैं। कैसे त्योहार मनाएंगे, कैसे बच्चों की शिक्षा आगे करेंगे, कैसे घर के खर्च चलाएंगे। शेयर मार्केट दिन ब दिन गिर रहा है, ये पक्के सबूत है। निफ्टी हो, कोई भी शेयर मार्केट, किसी भी कंपनी का आप शेयर ले लीजिए, किसी में भी कोई उछाल नहीं है, सब नीचे जा रहा है। और सब ये हमारे जो राजनेता है ना, ये सब अपने धर्म की राजनीति में, अपने स्वार्थ की राजनीति में लगे पड़े हैं। कोई कहता है कि मेरा सनातन अच्छा है, कोई कहता है मेरा इस्लाम अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरा देश अच्छा है, मेरे देश की क्या नाम है, ये जीडीपी अच्छी है, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कहता हूं कि धर्म तो बदला जा सकता है, लेकिन जन्मभूमि नहीं बदल सकते। देश धर्म से ऊपर होता है, लेकिन इन नेताओं के और राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं, उन सभी को लगता है कि हमारा धर्म सर्वोपरि है। देश बहुत पीछे है, देश की कोई वैल्यू नहीं इन लोगों की नजरों में। मुझे लगता है कि अब ये ऐसी उथल पुथल मचने वाली है, शेयर धारक जो हैं, कहीं से अंदर खाने से आवाज आ रही है, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, कि वो कह रहे हैं कि अब हमें रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इनकी नाक में नकेल डालना पड़ेगी, क्योंकि इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। और चर्चा अगर चर्चा की मांग भी करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमें इसकी इजाजत नहीं मिली है। इतनी बेशर्मी से कह देते हैं, जैसे सरकारी तनख्वाह वो पा रहे हैं। अरे भाई, सरकारी इतने ही तलबे चाटने हैं, इतनी ही बेशर्मी के साथ बोलना है तो जाके बैठ जाओ ना, उनके जूतों की बूट पॉलिश करो, जूतों की, कपड़े धो, घर के काम धाम करो, ये जर्नलिस्ट छोड़ दो। इतनी बेशर्मी से देश का सत्यानाश करके रखा हुआ है इस मीडिया ने। जहां देखो एक पक्ष की बात। अरे भैया, देश की भी बात कर लो। हमेशा धर्म, फलाना धर्म, ढिमका धर्म, है ना, मुस्लिमों ने ये कर दिया कि हिंदुओं ने किसी मस्जिद पे चढ़ाई कर दी। अरे ये तो बाद की बात है, पहले देश तो संभाल लो, देश की अर्थव्यवस्था संभाल लो, इस पे चर्चा कर लो, तब मैं मानूंगा कि देशभक्त हो। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कि ये आवाज मेरी और आम जनता की आवाज है, ये वहां तक कैसी पहुंच जाए। ठीक है जी, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समापन करता हूं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।